हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीरा मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में आप वर्ग 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखने वाले हो। तो चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैंने वादा किया है, मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में दिलाएंगे ही। और कुछ दिनों बाद इस पे जनरल कंपटीशन और साथ ही साथ हर एक क्लास का मैथमेटिक्स का वीडियो आएगा। साथ ही साथ 10th का तो पूरा सीरीज बनाना ही बनाना है। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैथ्स में आप चैंपियन हो जाओ। बेसिक टू एडवांस भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अच्छे से मैथ आ जाए। तो आइए आज बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को सीखते हैं बिना किसी डिले के। तो चलिए लेट्स वीडियो स्टार्ट्स। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना है मतलब जाना है, घूमना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम, देखिए इस वर्ड पे आप विशेष ध्यान दीजिए, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। मतलब है, बस याद रखिए। देखिए इसके पहले यदि आप दो वीडियो नहीं देखे हैं, दो क्वेश्चन उसको देखिए, अच्छे से समझाएं यूक्लिड विभाजन सब क्या होता है। यहां हम समझेंगे अगर अधिकतम, ये बड़ा क्वेश्चन यदि 10th में आता है, ठीक है, तो अधिकतम लिखा हो या कम से कम लिखा हो, तो बस याद रखना है अधिकतम लिखा होगा तो एचसीएफ निकालना है, यानी मौसा निकालना है। और मिनिमम यदि कम से कम लिखा हो तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो यहां हम क्या निकालेंगे, अधिकतम है तो हाँ एचसीएफ निकाल देंगे। ज्यादा बड़ा सवाल देख के पहले डरना नहीं है, बी अ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बनाइए। और देखिए अधिकतम है ना, तो बस एचसीएफ। तो लिखेंगे क्या पूछ रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो लिखेंगे स्तंभों, यहां हल दे दीजिए, हल स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ होगा किसका, 616 और 32 का, ठीक है। यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या वही होगी जो इस दोनों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। अब इस दोनों का एलसीएफ निकालने के लिए आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। चाहे आप अभाज्य गुणनखंड करो, चाहे आप क्या कहते हैं भाग विधि करो, चाहे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करो। यहां हम यूक्लिड विभाजन से ही बनाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर उसी पे बेस है, यानी कि उसी पे बेस्ड है, उसी पे आधारित है। तो चलिए बनाते हैं इसका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहां लिख देते हैं, यहां बड़ा वाले को ए लेते हैं, पहला वीडियो में बताए थे, बड़ा वाले को ए मानते हैं। यहां ए बराबर क्या लिखा है हमारा 616 और बी बराबर मान लेते हैं 32, ठीक है। ये ए और ये बी मान लिए। फिर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, मैंने बताया था ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो होता है। तो ए बराबर यानी कि ए के जगह क्या लिखेंगे 616 बराबर, बी चाहिए तो बी कितना है 32। अब ये क्यू और आर चाहिए, तो क्यू और आर कहां से लाएंगे, तो कुछ नहीं, इसको इससे भाग दे देते हैं। देखिए जब भाग देंगे तो लगेगा, देखिए 32 एकान 32, ठीक है। अब घटाइए तो 11 में से 2 जाएगा कितना होगा 9, अब 5 में से 3 जाएगा 2 और ये 6 उतर जाएगा, ठीक है। अब लगाते हैं 9 बार में, तो 9 बार में लगाएंगे तो 2 नमा 18 के 8 हासिल 1 और 3 नमा 27 और 1 28, यानी 288। फिर घटाइए 16 में से 8 जाएगा 8 और ये पूरा क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि एक इसको दे दिया था। तो अब देखिए ये जो आया ना, ये वाला यही Q होता है और ये R होता है, और ये A होता है, ये B होता है। सब कुछ आपको समझा दिए, इसलिए A बराबर बी क्यू प्लस R होता है, ठीक है। तो अब ये जो Q है, क्योंकि B के बाद क्या लिखना है Q, तो बीच में गुना देके लिखिए Q 19, अब प्लस देके लिखिए R, क्योंकि यहाँ प्लस है R कितना है 8। और देखिए यहाँ 0 नहीं आया, 8 है, तो लिख देंगे R 0 नहीं आया, इसको कहते हैं नहीं आया, मतलब बराबर नहीं है, R 0 के बराबर नहीं है। और तब तक काम करते हैं जब तक 0 यहाँ आ ना जाए। तो अब क्या होता है, अब जो ये पहला देख रहे हैं ये बन जाता है A
उल्टा हो जाता है, और ये जो लास्ट वाला आर दिख रहा है ये बन जाता है बी। यानी आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप में पहला और लास्ट वाले को उतार देना है बराबर दे करके, बस याद रख लीजिए। तो पहला क्या है 32, लास्ट क्या है 8। अब देखिए 8 से इसको फिर भाग दे दीजिए, है ना। वैसे तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं सर 8 चौक 32, लेकिन मैं आपको पढ़ा दिखा दिखा के समझाता हूं ताकि आप अच्छे से सीख पाओ। तो यहाँ कुछ नहीं, यानी कि 0 बच गया। तो ये क्यू हुआ जी सर, क्यू 4 हो गया, और ये क्या हुआ आर, तो आर 0। अब 0 तो आ गया, तो लिख देंगे आर बराबर 0। और जब ही 0 आया आपको रुक जाना है, लिखना है क्योंकि यहाँ आर बराबर 0 तथा भाजक मतलब ये होता है, देखिए यहाँ वाला, तो भाजक यानी b बराबर 8। लाइट कट गया थोड़ा सा, फिर भी आप देखिए अच्छे से। तो भाजक b बराबर क्या हो गया 8। अब क्या करेंगे, बस यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसलिए SCF कितना कितना का निकाले थे याद कीजिए, 616 कॉमा और कितना का, तो सर 32 का। 32 बराबर क्या आ गया 8, बस हो गया। अब लिख दीजिएगा आंसर। अतः स्तंभों, ये एग्जाम में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखेगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था तीसरा। अब चौथा पांचवा का भी वीडियो बहुत जल्द यानी कि कल ही आएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो मिलता है। तो इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, और लाइव भी अब आया करेंगे, लाइव आके पढ़ाएंगे आपको। कोई डाउट होगा आप पूछ भी सकते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया नहीं देना है, और अच्छे से पूरा एग्जाम का तैयारी करेंगे, पूरा मैथ्स अच्छे से पढ़ाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।